नमस्कार दोस्तों, एनके स्पेशल ज्ञान पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी काम को पूरा नहीं करते। आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन पूरा नहीं देखेंगे। इस वीडियो का फायदा आपको पूरी तरह से तभी मिलेगा जब इसको अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारा बेरोजगारी का आंदोलन है, हम लोग जो आंदोलन उठा रहे बेरोजगारों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो जितने भी शिक्षक लोग हैं, स्टडी चैनल के जितने भी शिक्षक लोग हैं और बाहर के लोग जितने भी लोग हैं बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, रोड में चलकर थाली थाली बजा रहे हैं, थाली घंटी बजा रहे हैं, तो उस आंदोलन को रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों को दिल से सपोर्ट करना चाहिए, रोड में जाके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी देखा गया है क्योंकि युवा में इतनी शक्ति होती है क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, सारा कुछ पढ़े लिखे हुए रहते हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे कुछ जानते हैं, इंडियन हिस्टोरी वगैरह सब कुछ जानते हैं। तो हम लोग सरकार को पूरी तरह से हिला देते हैं, जड़ से उखाड़ भी सकते हैं। तो इसलिए सरकार अभी डर रही है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को गिरफ्तार किया जा रहा है, हम लोग को तितर बितर किया जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग और ज्यादा आंदोलन को तेज करें। इससे सरकारें डर रही है। अभी क्या हुआ, एसएससी ने रिजल्ट निकाल दिया, रेलवे ने 15 दिसंबर को बोल दिया कि टेंटेटिव डेट है, एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं बताया कि 15 दिसंबर को फिक्स लिया जाएगा, फिर CBT 2 कब लिया जाएगा, उसका परिणाम कब दिया जाएगा, कब उसका सिलेक्शन होगा, वो सब भी फिक्स नहीं किया गया। क्योंकि अभी अगर हम लोग इस आंदोलन को अगर बंद कर देते हैं, खुश हो जाते हैं, रेलवे ने डेट दे दिया, अब एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, तो क्या होगा, फिर 15 दिसंबर के बाद फिर से डेट बढ़ा दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, फिक्स तरीके से बात होना चाहिए, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। जैसे आप इलेक्शन करवाते हो तो उतने सारे लोग 133 करोड़ हमारे देश की आबादी है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, सारे स्टेट्स का होते हैं, तो प्रधानमंत्री इलेक्शन होता है, तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ बॉडी जो है, इलेक्शन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बॉडी। तो वो पूरे सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो पूरे लोगों का वोटिंग करवा देते हैं। 133 करोड़ लोगों का वोटिंग कैसे हो जाता है, परिणाम भी एकदम फिक्स टाइम पे आ जाता है, डेट फिक्स होता है कि इतना तारीख को मतदान होना है, इतना तारीख को उसका रिजल्ट आना है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखा गया है कि 1 लाख वैकेंसी के लिए लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पे 133 करोड़ के सामने 2 करोड़ 3 करोड़ तो बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे रेलवे मंत्री और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरा जा चुका है, कैसे एग्जाम लेंगे। तो 133 करोड़ लोगों का वोटिंग कैसे हो जाता है, उनका रिजल्ट कैसे जारी कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप कोई सिस्टम नहीं बना सकते, क्या सिस्टम सब बना सकते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। क्यों 2 करोड़ लोग ज्यादा नहीं, 133 करोड़ एग्जाम में जब आप वोटिंग करवा सकते हैं, तो क्यों नहीं आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जैसे एग्जाम समय पे हो जाए, एग्जाम रिजल्ट भी समय पे आ जाए, सिलेक्शन पे समय, सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम हो गया, CBT बेस्ड। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, जैसे अभी हम लोग कुछ भी मतलब खरीदते हैं CBT बेस्ड, मतलब जो प्रैक्टिस का सेट खरीदते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक से खरीदते हैं, प्रैक्टिस का सेट खरीदते हैं, तो एग्जाम मतलब वहाँ पे सीरीज वाइज एग्जाम देते हैं, उसके बाद तो रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, एनालिसिस हो जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मार्कशीट पे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, तो तुरंत तो रिजल्ट निकाल सकते हैं। 1 महीना का समय लीजिए, 1 महीना के अंदर निकालने का समय लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। क्या आप एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते हैं? अगर सिस्टम कुछ बनाते हैं, ऐप वगैरह बनाते हैं, तो क्रैश हो जाता है, किस तरह बनाते हैं? अब इस पे ज्यादा पैसा क्यों नहीं खर्च करते हैं? आप इलेक्शन कमीशन बॉडी में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, अपना प्रचार वगैरह करने में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो वो सब काम कैसे हो जाता है? सिर्फ बेरोजगारी के खिलाफ काम नहीं, बेरोजगारों का काम नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना होगा छात्रों, क्या करना पड़ेगा? जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को लगातार जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हिल रही है, हम लोगों से डर रही है और हम लोगों का हौसला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों का मांग यही है कि सरकार सही समय वैकेंसी निकाले और उनका एग्जाम ले और सही समय पे उनका रिजल्ट दे और सही समय पे सिलेक्शन करे, यही मांगे। और धांधली किसी प्रकार का नहीं हो। पेपर कैसे लीक हो जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो पेपर वो लीक तो नहीं होता है, वोटिंग वाला कि कैसे लीक हो जाएगा उसका, कैसे उसका मशीन तो चोरी नहीं हो जाता है, लेकिन इसमें कैसे लीक हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही खराब है पूरी तरह से। तो इसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा, आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, लोग जुड़े और इस
आंदोलन को जारी रखें जब तक हम लोग सक्सेस नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी के पूरी नहीं हो जाते। क्योंकि अभी केंद्र सरकार डर रही है, रेलवे और एसएससी ने एग्जाम डेट निकाला है, रिजल्ट निकाला है, लेकिन अभी राज्य सरकार सो रही है। जैसे अभी झारखंड पुलिस का एग्जाम हुआ था अगस्त में, अगस्त 2018 या 19 में ही एग्जाम हो गया था, तो अगस्त 2018-19 में एग्जाम हो गया, तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कब फिजिकल होगा, कब उसका वैकेंसी फिजिकल का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद कब उसका सिलेक्शन होगा। तो अभी राज्य सरकारों को भी जगाना जरूरी है। अभी तो केंद्र सरकार जाग रही है और रेलवे जाग रहा है, तो अभी राज्य सरकार स्टेट लेवल पे भी आंदोलन होना चाहिए, हर भी आंदोलन होना चाहिए, मतलब जागरूक करना होगा मुख्यमंत्री राज्यपाल को भी। तो हमें लगता है कि हर स्टेट में आंदोलन होना चाहिए, सारे छात्रों को 29 राज्यों से जोड़कर आना चाहिए और हर एक स्टेट में आंदोलन होना चाहिए। जैसे झारखंड के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और झारखंड के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए। झारखंड सरकार भी क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, जब एग्जाम होता है और 4 साल 5 सालों के बाद रिजल्ट आता है, तो 4-5 सालों में बच्चे क्या बैठे हुए रहेंगे। तो इस तरह से हर एक स्टेट में आंदोलन होना चाहिए, हर एक स्टेट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी होना चाहिए।